नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में हिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है लोकेश उतार और मैं आप सभी के बीच में राजस्थान इतिहास से संबंधित टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। और जो व्यक्ति मेरे साथ पहले इस छोटी सी शुरुआत के अंदर जुड़े, उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और साथ ही के अंदर जो व्यक्ति अभी अभी मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप अपने इस छोटे भाई को खूब ढेर सारा प्यार दें और आप जाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही के अंदर उसमें जो डाली गई कुछ शॉर्ट्स या लॉन्ग्स वीडियोस होंगी, तो उनको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही के अंदर मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन ये रहेगा कि यदि मैं कोई किसी भी प्रकार की बोलने में यदि त्रुटि करता हूं, तो आप बड़ा दिल दिखाते हुए मुझे क्षमा करें, क्योंकि ये मेरे लाइफ का जो है वो पहला मोमेंट है और मैंने पहले कभी भी जो है इस प्रकार से वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं डाले। तो हो सकता है कि कई सारी मानवीय भूल भी हो जाएं, तो उससे सबसे पहले जो है वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे क्षमा ही चाहूँगा कि हो सकता है किसी न कारणवश या मानवीय भूल के चलते मैं कुछ भी गलत कह दूं, तो आप बड़ा दिल दिखाते हुए मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे, ऐसा मैं मान लेता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं राजस्थान इतिहास से जुड़ी अपनी इस सीरीज़ को लेकर। राजस्थान इतिहास का प्रारंभ जो है वो 7वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। और साथ ही के अंदर ये हम यूँ भी कह सकते हैं कि राजस्थान इतिहास का प्रारंभ जो है वो राजपूताना काल से माना जाता है। बात करें यदि राजस्थान इतिहास के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता जो है वो कर्नल जेम्स टॉड थे। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म जो है वो लिंगस्टन इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और साथ ही के अंदर वे जो है वो भारत के अंदर आए थे। और भारत में जब हमारे ऊपर, या हम यूँ कह सकते हैं कि भारत जब एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, तब वो यहाँ पर आए थे और एक ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर आए थे। बाद में वे कई जगह पर जो है वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भी नियुक्त हुए थे, जब 1818 की सहायक संधियाँ हुई थी उसके बाद में। और उन्होंने यहाँ पर रहते हुए राजस्थान के शासकों के इतिहास का अध्ययन किया। इसकी वजह से ही उन्हें जो है राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। बात यदि की जाए तो राजस्थान इतिहास के इन स्वर्णिम पन्नों को जब हम खोलते हैं, तो हमें कई सारे राजस्थान से संबंधित उनके प्राचीन नाम भी पता चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले राजस्थान जो शब्द है, इसका उल्लेख एक बसंतगढ़ शिलालेख जो हमें प्राप्त होता है सिरोही से, उसके अंदर इस शब्द का उल्लेख मिलता है। यह शब्द कुछ इस प्रकार लिखा गया था कि उसमें जो है इस शब्द को राजस्थानादित्य करके इस शब्द का उल्लेख था। ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो बाद में कर्नल जेम्स टॉड अपने साथ ले गया था और जहाज़ में काफ़ी भार हो जाने की वजह से जो है उसको बाद में उसने इसे समुद्र के अंदर फेंक दिया था। भूभाग को कई अलग अलग नाम प्रदान किए थे। उसी की कड़ी में सबसे पहले हमारे सामने आते हैं एक अंग्रेज जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी के अंदर इस भूभाग को जो है वह राजपूताना नाम से संबोधित किया गया। 1805 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस के ही शिष्य विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा इस भूभाग के लिए जो है वो राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर किया गया था। 1829 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इस भूभाग को रायथान या राजस्थान 2 नाम दिए गए थे। और साथ ही के अंदर बाद में अंतिम रूप से चलकर जो है हम इस भूभाग को राजस्थान के तौर पर जानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड की 2 पुस्तकें जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं, एक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और दूसरी है द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। साथ ही के अंदर कर्नल जेम्स टॉड के शिष्य का नाम विलियम क्रुक था और विलियम क्रुक को इन पुस्तकों का संपादक के रूप में भी माना जाता है। साथ ही के अंदर बात की जाए तो कर्नल जेम्स टॉड के एक गुरु थे जिनका नाम यति ज्ञानचंद्र था और यति ज्ञानचंद्र को कर्नल जेम्स टॉड की ये पुस्तकें जो थी वह यति ज्ञानचंद्र को समर्पित थी। इस राजस्थान के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, या हम यूँ कहें कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, उससे पूर्व हमारे यहाँ पर कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक जो है वह केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। साथ ही के अंदर यदि बात की जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 ठिकाने, जिसमें से जो है नीमराणा, लावा और कुशलगढ़ हुआ करते थे। और एक अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वह मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर माना जाता था। 1818 ईस्वी में जब सहायक संधियाँ प्रारंभ हुई,
तो उन सहायक संधियों के चलते हुए राजाओं यानी यहाँ के राजस्थान के जो शासक हुआ करते थे उनके और अंग्रेज़ अधिकारियों के मध्य में आपसी जो संबंध थे उनको या आपसी जुड़ाव को लेकर जो है वो एक नवीन विभाग की स्थापना की गई थी। और इस विभाग की स्थापना 1818 ईस्वी में दिल्ली के अंदर की गई थी और इसको जो है वो रेजिडेंसी ऑफ राजपूताना के नाम से जाना जाता था। साथ ही के अंदर यदि बात की जाए तो इसके जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था उसको रेजिडेंट ऑफ राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और उसका जो प्रथम जो है रेजिडेंट ऑफ राजपूताना बने थे उनका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। 1832 ईस्वी के अंदर इसी रेजिडेंट ऑफ राजपूताना का स्थानांतरण करके इसको जो है वह अजमेर में लाया गया था और इसका नाम बदलकर जो है वह एजेंट टू गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और प्रथम जो एजीजी जो बने थे उनका नाम था मिस्टर लॉकेट। साथ ही के अंदर यदि बात करें तो 1832 के बाद यहाँ की राजस्थान के अंदर अजमेर की इस भीषण गर्मी को देखते हुए 1845 के अंदर राजस्थान के एजीजी का जो मुख्यालय जो है वो यहाँ से 2 माह के लिए स्थानांतरित करके जो है बाद में आबू के अंदर रखा जाने लगा, क्योंकि वहाँ पर ठंडक थी और यहाँ के जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनको गर्मी से बचाने के लिए केवल 2 माह के लिए मई और जून के लिए जो है वहाँ पर जो है वो जो एजीजी का जो मुख्यालय जो था उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता था। साथ ही के अंदर यदि बात करें तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जो थे वे थे पैट्रिक लॉरेंस थे और उनको जो है वो राजस्थान की क्रांति की जानकारी जो है वो 19 मई को प्राप्त हुई थी। आगे चलकर जब हम राजस्थान के राजवंशों को पूर्ण करेंगे, राजस्थान के राजवंशों को पूर्ण करने के बाद जब हम क्रांति करेंगे, क्रांति के समय जो है वो हम यहाँ के जो अन्य विभिन्न प्रकार के गवर्नर जनरल जो रहे हैं यानी जो एजेंट टू गवर्नर जनरल रहे या जो भी विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट रहे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने इस आगे की कड़ी के अंदर जब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार जो है वह एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद आया था और बाद में चलते हुए जब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा कोई पद यदि अंग्रेज़ अधिकारी में था तो वह उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी का ही पद था। एजीजी के पद के बाद एजीजी के द्वारा जो है वो अपना एक व्यक्ति रियासतों के अंदर नियुक्त किया जाता था जिसे पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कहा जाता था, जो कि शासकों और एजीजी के मध्य कड़ी का काम करता था। यानी जो शासकों के जो दरबार हुआ करता था उसके अंदर वो मौजूद रहता था और साथ ही के अंदर वहाँ पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर अपनी नज़र रखता था और उसकी सूचना जो है वह एजीजी को प्रदान करता था। ऐसे में शासकों पर पूर्ण रूप से जो है वो नियंत्रण अंग्रेज़ अधिकारियों का हो गया था और धीरे धीरे जो संपूर्ण रूप से सत्ता जो है वह एजीजी के द्वारा यानी हम यूँ कह सकते हैं ब्रिटिश अधिकारी जो थे इनके द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी। कंपनी के इस बड़े महाजाल के अंदर हमारे यहाँ के शासकों को धीरे धीरे उनकी विलासिता की ओर ले जाया गया और जब ये हमारे यहाँ के शासक पूर्ण रूप से जब विलासिता की ओर चले गए तब उन पर जो है वो पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया। कुछ ये जो संपूर्ण बात हमने अभी तक पढ़ी थी ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित वह अहम भूमिका जो थी जो हमें आगे चलकर जो है काफ़ी परेशान करने वाली होंगी। शायद हम में से कई लोग ये जानते नहीं होंगे किस प्रकार जो है एजीजी का पद राजस्थान में आया, सहायक संधियाँ क्या थी, उनको सहायक संधियों को करने की ज़रूरत क्या पड़ी। इन सभी चीज़ों पर हम आगे भी जो है वो कई सारी चर्चाएं करेंगे। जब हम राजस्थान के इतिहास को विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे तो हम इन सभी चीज़ों पर मुख्य रूप से जो है वो गौर करेंगे। यदि आपको ये छोटा सा वीडियो यदि पसंद आता है तो एक बार जो है वो लाइक करें और कमेंट करें। यदि आप सहमत हैं कि मैं आगे राजस्थान के इतिहास यानी राजस्थान के इतिहास से जुड़े जो राजवंश हैं उनसे संबंधित जो है वो एक लंबी सीरीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप अपना एक अमूल्य जो है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये